आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 6 का 3.5। चैप्टर का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। क्लास 6 का मैथ का 3.5। क्वेश्चन नंबर पहले क्या बोला, यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हैं, इनमें अज्ञात संख्याएं लिखी। दो वृक्ष दे रखे, जैसे अभी ये 60 का दे रखा है और 60 का एक इधर दे रखा है। यहाँ क्या दे रखा है, 6 और 10। एक वृक्ष बना रखा है ये 60 का, एक 6 का, मतलब 6.60। ऐसे ही हमें आगे भी बनाना है। यहाँ पर 6 दे रखा है, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है। अब हमें ऐसी संख्या जोड़नी है जैसे 6.60 हुआ, वैसे ही ऐसे गुणा करने में 6 आ जाए। तो वो संख्या कौन सी होगी, 3 लिखेंगे, 2 3 6, यहाँ पर हमारा 3 आएगा। ऐसे 10 का दे रखा है, ये 5 दे रखा है। तो हमें दोनों को ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जो 10 आ जाएगा इंटू करके। तो ये क्या आएगा, 5 दूनी, यहाँ 2 आएगा, 5 दूनी 10। समझ में आया ना। तो ऐसे ही हमें ये बनाना है। अब यहाँ पर 30 दे रखा है और यहाँ ये 60 का है, जो पेड़ बना रखा है 60 का। अब 30 में क्या गुणा किया जाए जो 60 हो जाए, तो 30 को 2 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। ऐसे ही अब ये 30 के 2 वृक्ष बना रखे हैं, एक 10 दे रखा है और ये क्वेश्चन मार्क है। तो 10 में क्या गुणा किया जाए तो 30 आ जाए, तो 10 3 30, ये 30 हो गया। ये वृक्ष कंप्लीट हो गया हमारा। अब दूसरा वृक्ष दिया है 10 और दोनों कॉमा है, तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 या 2 पंजे 10 या 5 दूनी 10, जैसे भी लिखो। 5 यहाँ भी आ सकता, 2 यहाँ भी आ सकता, 5 यहाँ भी आ। टोटल कितना आ रहा है हमारा गुणा करके, 10 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। हमने जैसे लिखा 6 का गुणनखंड, 6 के गुणनखंड में 1 2 3 6, ये 6 का गुणनखंड है। इसमें हम कौन कौन सी संख्या नहीं लेंगे, एक तो पहला नहीं लेंगे 6 वाला, और एक 6 स्वयं जो 6 है वो नहीं लेंगे। 2 3 हम इसके संख्या लेंगे, 2 बराबर 2 इंटू 3 बराबर 6 हो जाता है। तो हम किसको सम्मिलित नहीं करेंगे, एक तो 1 को सम्मिलित नहीं करेंगे, एक स्वयं जो संख्या से हम गुणनखंड निकाले स्वयं 6 को, हम 2 संख्याएं सम्मिलित नहीं करेंगे। तो मैं 2 का आंसर लूँगा। जैसे 6 का गुणनखंड निकालने हम लोग, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। 6 का गुणनखंड होता है 1 2 3 और 6। अब हम इसमें शामिल किसको नहीं करेंगे, सम्मिलित किसको नहीं करेंगे, 1 को और स्वयं 6 को, जिसका हम गुणनखंड निकालें। 2 संख्याओं को हम सम्मिलित नहीं करेंगे। तो हम आंसर में लिखेंगे 1 और स्वयं संख्या को सम्मिलित नहीं करेंगे। नंबर 3 बोला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखे और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, हम जब किसी भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या लिखते हैं तो बड़ी संख्या में हम 9 से कर रहे हैं। हमें 4 अंकों का बोलना चाहिए, हमें 4 9 लिख देना है। कभी भी ध्यान देना, अगर बड़ी संख्या बोलेंगे तो 9 से ही आएगा सबसे बड़ी संख्या।
और सबसे छोटी संख्या लिखना है तो 1000 करके आएगा। अब हमें 4 अंकों की लिखनी है, 4 9 लिख देने बस हो गया। हमारे देखने की जरूरत नहीं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलते 1 9 करो और बढ़ा देने का, वो 5 अंकों की हो जाए। सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगी। अब इसका हम क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखे, उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसका हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड। अब गुणनखंड कैसे निकालते हैं हम, यहाँ हम लिखेंगे 9999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ये। अब इसको हम किससे गुणा करेंगे, 3 6 तो हो जाएगा, 3 4 9 करके, तो छोटी छोटी संख्या 3 आएगी। 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9। फिर 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब ये ना 9 से कटेगा ना 3 से कटेगा, हाँ 11 से कट रहा है। अब लिखेंगे हम 11। 111 से पहले 11 दशम 111 और 11 कम 11। अब ये 101 अभाज्य संख्या है, किसी से भाग जाएगा नहीं। तो हम 9999 का गुणनखंड क्या हो गया हमारा, 3 × 3 × 11 × 101। अब 101 × 101 करेगा तो ऐसा आएगा। तो ये हमारा 9900, ये हमारा 9999 का गुणनखंड है। आया ना। और क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, मैं छोटी संख्या, बड़ी संख्या में हमें 999 लिख के जाना। अगर 4 अंकों की 4 9, 5 अंकों की 5 9, 6 अंकों की 6 9। तो अभी जब हम सबसे छोटी संख्या लिखते हैं तो 1 के आगे 0, जितनी संख्या क्या। अब 5 अंकों की हैं, हम 1 के आगे 4 0 कर देंगे, टोटल 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 लिख देंगे और 0 बढ़ाते जाएंगे जब तक ये 5 ना हो। अब 5 हो गए, 1 2 3 4 5। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। अब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे, वैसे जैसे हम 9999 का निकाले थे। 1000 10,000। अब 10,000 0 है, 2 में भी जाएगा, 5 में भी जाएगा, लेकिन पहले हम छोटी संख्या से लेते हैं, 2 से। 2 पंजे 10 और आगे 3 0 बढ़ा देते हैं। इसके बाद 0 है, फिर 2 से लेते हैं। 25 दूनी 50, फिर 2 0 बढ़ा लेते हैं, फिर 2 से देते हैं, 0 है। 12 दूनी 24, 2 एकम 2 और 25 दूनी 50, 1250 हो गया। अभी भी 0 है तो 2 से ही करेंगे। 6 दूनी 12, 25 दूनी 50। अब ये 5 है लास्ट में हमारा, तो हमको
5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 125 आ गया। फिर 5 से करते हैं, 5 दूनी 10, 2 पचा 5 पच्चे 25। फिर 5 से करते हैं, 5 एकम 5, फिर 5 से करते हैं 5 एकम 5। तो ये हमारा 10,000 का गुणनखंड निकल गया है। बराबर लिखेंगे 2 गुणा 2, कितना 2 है, 1 2 3 4, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 5 कितने हैं, 1 2 3 4, 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 10,000। यही आंसर हो जाएगा हमारा। क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बोलो 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब 2 क्रमांकित अभाज्य गुणनखंड का यदि संबंध है तो लिखिए। पहले इसका गुणनखंड करना है, फिर इसको आरोही क्रम में लिखना है, फिर उनमें जो आंसर आएगा उसमें आपस में कुछ संबंध है तो वो भी लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कितना है, 1729 को हम पहले गुणनखंड करेंगे 1729 का। सात से, ये 7 से जाएगा, छोटी संख्या से। 7 दूनी 14, फिर यहाँ पर 3 बचा 32 है, 7 को 28, 4 बजा 7 7 49, 247 बार चले गया है। अब ये 247 में 130 13 से जा रहा है, 13 से 247 में जाएगा 19 बार, 19 13 होता है 247। अब ये 19 से कट जाए, 19 कम 19, ये हमारा 1729 का गुणनखंड हमारा निकल गया है। अब इसको आरोही क्रम में तो है ही, 7 है, 3 है, फिर 19 है। ये आरोही क्रम में है, मतलब बढ़ते क्रम में। छोटा आरोही क्रम मतलब पहले सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये आरोही क्रम में अगर आरोही क्रम पहला 7 है, फिर 3 है, फिर 19 है। ये आरोही क्रम में हो गया। अब इसका गुणनखंड क्या क्या हुए, 7 इंटू 13 इंटू 19 बराबर 1729। अब ये बोला इनमें से आपस में संबंध 7। अब संबंध हम देखेंगे क्या संबंध है। 7 6 13 6 19, इनमें इसमें भी 6 का गैप है और इसमें भी 6 का गैप है। जैसे 7 6 13 और 13 6 19, इसमें संबंध अब हम लिख सकते हैं, इसमें संबंध किसका है, 6 का है। यही आंसर हो जाएगा। आरोही क्रम में भी लिख दिया, इसका हम गुणनखंड भी लिख दिए और संबंध हमें 6 का गैप मिल रहा है इसमें। यह अभाज्य गुणनखंड है सब। 7 13 19 अभाज्य गुणनखंड निकल गए और इनमें कितने का अंतर आ रहा है, 6 का। 7 6 13, 6 का आएगा, 13 7 13 6 19, ये 6 का आएगा। 6 का इसमें संबंध 6 का है। 3 क्रमांकित संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। क्या बोला, 3 क्रमांकित संख्याओं का
गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। 6 बोल है 3 क्रमागत का गुणनखंड 6 होता है। हम छोटी से छोटी गुणनखंड पहले छोटा से छोटा गुणनखंड निकालेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 4 बराबर कितना हो रहा है? 24। 4 तक हुए। अब 5 का निकालेंगे। 5 इंटू 6 इंटू 7, 5 6 का 30 सत्ते 210। गुणनखंड 6 आता है, तो इसमें दोनों में भी हम 6 का भागा देंगे। 2 उदाहरण एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं। 2 3 4 तो गुणनखंड बराबर आ रहा है 24। 24 में भी 6 का भागा जाता है और 210 में भी 6 का भागा जाता है। तो हम 3 क्रमागत संख्याएं हमने लिख दी। 2 3 4 बराबर आया 2 3 6 चको 24, 5 6 का 30 सत्ते 210। तो मतलब ये 6 के भाज्य हैं दोनों। तो वो संख्या 2 एग्जाम्पल देके ये हो सकती है। बस 7 करें 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 होता है, उससे 4 से विभाज्य होता है। कुछ उदाहरण देकर कथन का सत्यापन कीजिए। 2 क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 2 क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत विषम संख्या कौन सी होगी? विषम संख्या हमने बताया विषम संख्या आपको 1 3 5 7 9 विषम संख्या 11 13 अनंत से होगा। हमें अब क्वेश्चन बोला 2 क्रमागत संख्याओं का 4 से विभाजित होता है। बस एक उदाहरण के लिए उदाहरण हम 2 क्रमागत संख्या लेते हैं, 1 और 3 लेते हैं। 1 + 3 बराबर 4, 4 से विभाज्य हो गया। अब लेंगे हम 5 + 7 बराबर 12 होता है। ये 12 भी 4 से विभाज्य है। 4 × 12। और भी संख्या ले सकते हैं। हम 9 11 लेते हैं। 9 + 11 बराबर 20, ये भी 4 से विभाज्य है। तो यह 3 एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल हैं 13 15। तो ये 3 एग्जाम्पल हमने आपको दे दिए हैं। 2 क्रमागत विषम संख्या का अगर हम योग करेंगे तो 4 से विभाज्य होगा, जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दिखा दिया गया है। आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं? अभाज्य गुणनखंड, ये तो भाज्य है। ये दोनों भाज्य है। ये अभाज्य है, ये अभाज्य है। एक भाज्य हो गया। वो बोला कि अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं 1 7 2 2 2। ये अभाज्य से गुणनखंड है। 56 क्या है का गुणनखंड जो है एक अभाज्य है, 7 अभाज्य, 2 अभाज्य है, 2 ये सब अभाज्य हैं। इसमें 2 और 3 अभाज्य है, लेकिन 4 भाज्य है, इसलिए ये तो नहीं होगा। ये बी होगा। बी में पूरा ही अभाज्य संख्याएं हैं। अब सी देखिए 70 का 2 × 5 × 7, ये भी अभाज्य है। 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है।
एक ये भी हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। 54 का 2 3 9, इसमें 9 भाज्य है तो ये नहीं होगा। तो इसमें से बी और सी दोनों अभाज्य गुणनखंड हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का बी और सी अभाज्य गुणनखंड हैं। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। यह 2 और 3 6 से भी विभाज्य है। इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। क्या हम कह सकते हैं कि वह संख्या 4 6 24 से भी विभाज्य होगी? यदि नहीं तो अपने उत्तर में पुष्टि करने के एक उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, हम एग्जाम्पल देते हैं। माना वह संख्या 12 है। चार और 6 से विभाज्य है। माना हमने एक एग्जाम्पल लिया, माना वो संख्या 12 है, 4 और 6 से वो विभाज्य है, परंतु संख्या 12 और 4 गुणा 6 बराबर 24 से विभाज्य नहीं है। 12 जो 24 है वो 12 से विभाज्य नहीं है। तो हम कह सकते हैं विभाज्य नहीं है। और 12/24 करेंगे ऐसे, ये विभाज्य नहीं है। यही इसका आंसर है। समझ गए ना? हमने ये संख्या ली, वो संख्या माना वो संख्या 12 है, 4 6 से तो विभाज्य है, परंतु 12 और 4 × 6 बराबर 24 होता है, लेकिन 24 12 से विभाज्य नहीं। 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि मैं 4 सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या है, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? तो 4 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी? छोटी से छोटी 2 3 5 7, 4 अभाज्य संख्या हमने लिख दी। अब इनको हम गुणनखंड कर 2 × 3 × 5 × 7, तो ये कितना हो गया? 3 दूनी 6 पंजे 30 सत्ते 2 7 21 210। वो संख्या हमने ज्ञात कर ली। हमने सब छोटे से छोटा अभाज्य संख्या ली, 2 अभाज्य संख्या है 3 5 4, इनको इंटू करके 210 आ गया, गुणनखंड हो गया इनकी। 210 का गुणनखंड आ गया है। यही हमारा आंसर है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना।